कुछ दिनों पहले एक काफ़ी फेमस रोड रेज केस हुआ। मुंबई में एक कपल एक एक सज्जन और उनकी जो वाइफ थी जो कि प्रेग्नेंट थी। वो लोग बाइक पे जा रहे थे और सामने उनके पापा जी ऑटो में बैठे हुए थे। उसी ऑटो को ये लोग फॉलो कर रहे थे। ये लोग किसी अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। अचानक से ऑटो वाले ने बिना इंडिकेटर दिए क्योटिक तरीके से मोड़ दिया, जिसकी वजह से मोड़ने पे इनकी बाइक जाके ऑटो से लड़ गई। अब ऑब्वियसली ऑटो वाले की गलती थी कि इसने बिना बताए मोड़ दिया इतने अचानक से। अब क्योंकि बाइक लड़ी, ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुआ, थोड़ी बहुत खरोच आ गई, तो हस्बैंड साहब जो थे, उन जो सज्जन थे, वो लगे ऑटो वाले से लड़ने, बहस करने। क्योंकि इन्हें लगा कि दुनिया जो है वो यूटोपिया है। ठीक है, दुनिया में रूल चलते हैं, दुनिया में सब कुछ स्मूथली चलता है, एंड एवरी वन इज रेस्पेक्टफुल टू एवरी वन एल्स, एवरी वन इज थिंकिंग ऑफ द अदर गाइज सेफ्टी। ये दिमाग में था उनके। और मे बी जस्ट रेज। हुआ ये कि वो ऑटो वाला अग्रेवेट हो गया और उसके साथियों ने मिलके, 15-16 साथियों ने मिलके हस्बैंड और वाइफ दोनों को लिंच कर दिया। हस्बैंड डिलीट हो गया, वाइफ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई और शी सफर्ड ए मिसकैरेज, हर अनबोर्न चाइल्ड ही डाइड। ठीक है, साथ ही साथ उनके जो बूढ़े पापा थे उनको भी काफ़ी मारा, ही ऑल्सो गॉट इंजर्ड। काफ़ी ट्रैजिक केस है, वीडियो देखना काफ़ी हॉरिफिक है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी हॉरिफिक एंड वेरी वेरी सैड। लेकिन मुझे इसने सोचने पर मजबूर कर दिया एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग। ये दोनों, ये सज्जन जो थे और इनकी जो वाइफ थी, ये दोनों काफ़ी वेल टू डू फैमिली से आते थे। और आप सोचेंगे कि अगर कोई आदमी इतना वेल टू डू है, इतने अच्छे घर से आता है, संपन्न परिवार से आता है, तो उसकी डिमाइस भी उसी लेवल के किसी डिज़ास्टर से होने चाहिए कि किसी बहुत बड़े क्रिमिनल से उसका कुछ हो गया, दुश्मनी, या फिर कोई और बड़ी चीज़ हो गई जिसकी वजह से इनकी डिमाइस हुई। नहीं नहीं नहीं, दिस मैन हु वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ कि उनका एक परिवार बन सके, उनके बच्चे अच्छे से रह सकें, वो एक गाड़ी ले सकें, अच्छी फैमिली रेस कर सकें। ही मेट हिज डिमाइस एट द हैंड्स ऑफ एन ऑटो ड्राइवर ऑन द रोड। ठीक है, और वो भी किस रीज़न के लिए? इस रीज़न के लिए नहीं कि बहुत बड़ा कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था या फिर कुछ था। इस रीज़न के लिए कि गलत मोड़ने पे बोला क्यों। इससे काफ़ी अनसेटलिंग चीज़ ये पता चलती है कि मोस्ट पीपल ऑन द स्ट्रीट दे लिव ऑन इम्पल्स। इम्पल्स मतलब मुझे भूख लगी मैं खाऊंगा, मुझे प्यास लगी मैं पीऊंगा, और मुझे गुस्सा आया तो मैं मारूंगा। ठीक है, तुम क्योंकि एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, तुम्हारे पास एक फ्यूचर है, तुम्हारे पास कुछ ड्रीम्स हैं, तुम्हारे पास एक लाइफ है, घर में कोई होगा जो तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, तुम्हारी वाइफ होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे। तुम ये सोचते हो कि आज मैं जो एक्शन कर रहा हूं उसका जो कंसिक्वेंस होगा आज से 20 साल बाद, आज से 10 साल बाद, वो क्या होगा मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए। तुम ये सोचते हो। तुम ये सोचते हो कि आज वो मैं कर रहा हूँ, क्या मेरे फ्यूचर को वो अफेक्ट करेगा, क्या मेरे फ्यूचर को बेहतर बनाएगा, मैं अपने फ्यूचर को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मेरे ये प्लान है जिन प्लान्स को मैं सैबोटाज नहीं होने दे सकता। तुम सोचते हो ऐसा, और इसीलिए तुम ऐसे बिहेव भी करते हो, अपने आप को रिस्ट्रेंट रखते हो और फालतू की चीज़ें नहीं करते। लेकिन क्योंकि ऐसा तुम करते हो, ये अज्यूम करना गलत है कि दूसरे भी इसी माइंडसेट से रहते हैं। मोस्ट पीपल ऑन द स्ट्रीट दे लिव ऑन इम्पल्स एज सच। अगर वो कोई ऐसा काम कर दे जिस काम की वजह से उन्हें जेल जाना पड़े, तो वो इन द मोमेंट उसके बारे में नहीं सोचेंगे, वो काम कर देंगे। ठीक है, बिकॉज these people have nothing to lose, nothing to come back to। जब कुछ खोने के लिए नहीं है तो that makes them dangerous। तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। You cannot lose your life, you cannot lose your career, you cannot delete someone on the street just like that कि तुमको बस गुस्सा आ गया तो तुमने किसी को डिलीट कर दिया, क्योंकि तुमको पता है कि उसके बाद consequence क्या आएगा। उस consequence से तुम डरते हो। ठीक है, पर यह सोचना गलत है कि जैसे तुम डरते हो उस कॉन्सिक्वेंस से, वैसे सब कोई डरता है। अनकंट्रोल्ड अग्रेशन उन जगहों पर जहां पर अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। अनकंट्रोल्ड अग्रेशन, जिसे मैं कहता हूं बेटा मेल रेज। तुमने देखा होगा कभी कभी सड़क पर लोगों की, मान लो गाड़ी हल्की सी टच हो गई या फिर लड़ गई, तो आदमी बाहर आते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, तुमने क्यों लड़ा दिया, मुझे पैसे दे, मुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा।
एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, मंकी डांस करते हैं सामने खड़े होकर एक दूसरे के, और अगर मारपीट नहीं होती है तो बस फिर दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं और उतनी देर तक जाम लग जाता है रोड पे। ठीक है, बेसिकली दे लुक लाइक क्लाउन्स डूइंग इट, अनकंट्रोल्ड अग्रेशन, फिर उसके बाद शांत भी होके चले जाते हैं। ठीक है, द वर्स्ट इट डज, इट मेक्स देम लुक लाइक अ क्लाउन। पर कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि चीज़ें फिजिकली एस्केलेट हो जाती हैं, और जब चीज़ें फिजिकली एस्केलेट होती हैं तो थिंग्स कैन टर्न ब्लडी रियली 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 क्विक, जैसा कि इस केस में हम लोगों ने देखा। ऐसा इसलिए क्योंकि देयर आर मेनी पीपल जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कि सिंपली इम्पल्स पे चलते हैं। उनके इम्पल्स ने अगर कह दिया कि मैं गुस्सा हूँ, तो गुस्से का जो सोर्स है उसको वो डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी करेंगे, उसको उठा के कुछ मार देंगे या फिर कुछ कर देंगे, क्योंकि इम्पल्स है, क्षणिक गुस्सा है, क्षण भर का, वो खुजली मिटानी है, वो गुस्सा कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया, खत्म कर दो उसको। उसके बाद वो जाके सड़ेंगे जेल में, उससे उन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि जिंदगी ऑलरेडी कुछ नहीं है, जिंदगी में ऑलरेडी कोई ड्रीम नहीं, कोई एस्पिरेशन नहीं, कुछ भी नहीं है ना। उल्टा you'll get free food in jail, so it's all good. But for you have a lot of things in life to do, right? As such, एक चीज जानने की जरूरत है तुम्हें। Look, the roads of this country, they are absolutely chaotic. अब एक दो जगह की एक्सेप्शन मत निकाल देना, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। रोड्स काफ़ी chaotic हैं, जहाँ पे कैमरे की नज़र ना रहे और जहाँ पुलिस की नज़र ना रहे ना, वहाँ पे पीपल ड्राइव लाइक क्रेजी। ठीक है, और ऐसे में जो आदमी इस डिल्यूजन में जी रहा है कि दूसरे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को फॉलो करेंगे और दूसरों को मेरी लाइफ की चिंता है बहुत, या फिर मेरी गाड़ी की चिंता है, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा क्योटिक है और गाड़ियाँ भरी हुई हैं रोड पे। ठीक है, एंड बिकॉज सो मेनी पीपल आर ड्राइविंग लाइक क्रेजी, दे आर ड्राइविंग लाइक मैनिएक्स, द बेस्ट यू कैन डू is learn the pattern of the road and be street smart. ठीक है, स्ट्रीट स्मार्ट मतलब कैसे? पहला है अवॉइड करना ऐसी कोई सिचुएशन। अवॉइड कैसे करोगे? कोई भी गाड़ी जो तुम्हारे सामने जा रही हो या तुम्हारे पास से मुड़ने वाली हो, उससे एक सेफ दूरी बना के रखो। ठीक है, सेफ दूरी बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा धीरे चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यू डोंट हैव टू बिकम लाइक स्पीड रेसर ऑन द रोड। मैक्स वर्स्टैपन नहीं बनना है तुम्हें, है ना। फॉर्मूला 1 रेसिंग नहीं कर रहे हो रोड पे। तो हमेशा सामने स्पेशली ट्रक्स, ऑटोज, ये सब अगर जा रहे हैं, इनसे एक सेफ डिस्टेंस बना के रखना पीछे इनके। और देखो अगर मोड़ आ रहा है, दे मेनी टाइम्स टर्न देयर व्हीकल विदाउट इवन गिविंग इंडिकेटर। ठीक है, तो तुम्हें ये कोशिश करना होगा कि यू हैव अ सेफ डिस्टेंस विद देम, और टर्न अगर ये सब कर रहे हैं तो थोड़ा सा और दूरी बना लो, ताकि यू डोंट फकिंग स्मैश इनटू देम। Okay? The thing is, the best thing to do in this situation is to avoid any collision happening. है ना? ये तुम्हें करना है। Learn some street smart. एकदम फैंटेसी की दुनिया में मत रहो कि everyone is la la land. हाँ, सब कोई फॉलो कर रहा है रूल. Everyone is driving for their safety and for my safety. Don't live in that delusion. That is blue pill. Let me red pill you on road rage. ठीक है? The red pill about road rage is, number 1, the streets are chaotic. Accept that. The streets for the current period are not gonna fix themselves. ठीक है? Doesn't matter how hard the authorities try, the people, it's a people problem. People will take a long time to learn. लेकिन अब आते हैं उस सिचुएशन में जब तुम लड़ ही गए हो किसी से। मान लो तुम्हारी बाइक किसी से टच हो गई है, कार किसी से टच हो गई, या स्क्रैच भी आ गया, या थोड़ा सा हल्का सा पार्ट निकल भी गया, कुछ डैमेज हो गया। ऐसे में मुझे एक बात बताओ, अगर तुम लड़ने लगते हो बाहर निकल के उस आदमी से और उससे डैमेजेस मांगते हो, पैसे मांगते हो, तुम्हें लगता है कि सड़क पे खड़े होकर उससे लड़ोगे वो तुम्हें दे देगा कुछ? मान लो उसे तुम गालियाँ दे रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि उसका रिस्पॉन्स आएगा? Oh my dear, oh, I'm so sorry for the damage that I did to your vehicle. Please forgive me. Allow me to compensate you with 50,000 rupees for the damaged vehicle. Nah, the response will be pretty unexpected. वो डैमेज करके तुम्हारे ही ऊपर दादागिरी करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा रेज जो है, तुम्हारा जो गुस्सा है, उसके अंदर भी रेज जगाएगा। इम्पल्स,
इम्पल्स उसको कहेगी कैसे बोल दे रहा है, कैसे बोल दे। उसको ये नहीं आएगा कि मेरी गलती की वजह से बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, उसको ये होगा कैसे बोल दे रहा है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। तो तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हें कंपेंसेट करेगा, वो घंटा कंपेंसेट नहीं करेगा, वो तुमसे लड़ने लगेगा। अब जब लड़ेगा तो रोड पे आ जाएगी मंकी डांस सिचुएशन। मंकी डांस मतलब एक आदमी दूसरे पे चिल्ला रहा है, वो दूसरे पे चिल्ला रहा है, एक आदमी बोल रहा है मैं तेरा ये कर दूंगा, और दूसरा कह रहा है कि मैं तेरा वो कर दूंगा। कोई फाइट नहीं हो रही, बस एक तरह का कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, दैट इज इट, दिस इज द बेस्ट केस। वर्स्ट केस तब होगा जब वो फाइट अग्रवेट हो जाएगी मारपीट में, जब हाथापाई शुरू हो जाएगी ना, दिस इज वेयर थिंग्स टर्न डेंजरस। क्योंकि तुमने सामने वाला इंपल्सेस पे वर्क करता है, तो अगर तुमको वहीं पे डिलीट कर दे या फिर इंजर्ड कर दे बहुत बुरी तरह से, और बाद में उसके ऊपर जो भी रिटालिएशन है, तो वो कुछ खोएगा नहीं, उसके लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए, जिसको तुम नहीं खोना चाहते। तुमने मेहनत से उन चीज़ों को बनाया है, इकट्ठा किया है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो तुम पे हमला करेगा, तुम उस पर हमला करोगे, तुम उससे लड़ोगे। दो चीज़ें होंगी, या तो तुम जीत जाओगे लड़ाई को। अब मान लो तुम इस लड़ाई को जीत गए, तुमने उसको एकदम उसके हाथ पैर तोड़ के उसके हाथ में दे दिया, और उसकी वाइफ के सामने उसको पीट दिया बुरी तरह से, ठीक है। क्या मिल गया तुम्हें, तुम रोड पे जीत गए लड़ाई, ओ वाह। बाद में लीगल केस में तुम फंसोगे, चलो ठीक है लीगल केस में नहीं फंसते हो, कुछ नहीं होता, तुम उसे मार के घर आ गए, खुशी मिल गई तुम्हें। शाम तक तुम्हारी लाइफ वही सेम है, कुछ तुम्हारी लाइफ में चेंज नहीं आया। तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी जैसे पहले थी वैसे अब भी है। कोई बहुत बड़ा चेंज तुम्हारे युद्ध करने से नहीं, तुम्हारे पराक्रम दिखाने से क्या लाइफ में बहुत बड़ा कोई चेंज आ गया? नहीं, ठीक है। लड़ाई तब करते हैं जब कोई बहुत बड़ा रिटर्न आए लड़ाई करने का, ठीक है, कोई चेंज आए लाइफ में, है ना। बैटल्स विच आर वर्थ फाइटिंग। लो, बैटल ऑफ पानीपत को याद रखेंगे, बैटल ऑफ झुंझुनिया चौक को नहीं। अब आते हैं उस सिचुएशन में कि तुम हार जाते हो, व्हाट इफ यू लूज। क्योंकि चांसेस ये ज़्यादा है कि यू विल लूज, बिकॉज जब तुमसे स्ट्रीट पे कोई ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है तो यूजुअली ऐसा इसलिए होता है कि ही हैज़ सम वेपन और ही हैज़ हिज फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स वेटिंग फॉर यू। वो तुमसे कभी फेयर फाइट करेगा ही नहीं, वो आमने सामने का जैसे यूएफसी में दिखाता है कि ओ फाइट, और फिर तुम लोगों ने ग्लव्स मैच किया, ये सब नहीं होता है स्ट्रीट पे। इट्स ऑलवेज एन अनफेयर एक्सचेंज, जिसमें सामने वाला डिसप्रपोर्शनेट फोर्स का यूज़ करता है ताकि किसी भी अनफेयर तरीके से तुम्हें वो बस ख़त्म कर दे, है ना। तो ऐसे में वो एक आदमी के खिलाफ 20 आदमी ले आएगा, ठीक है, कि उस आदमी का थोड़ा भी डिफेंस का चांस ना रहे। तो यूजुअली जो स्ट्रीट फाइट्स होती हैं ये असल में मॉब लिंचिंग होती है। यूजुअली पीपल हु आर वीक दे गैदर अ मॉब, कि हम 50 के हो जाएं तब जाके एक आदमी को मार पाएंगे, ये रहता है इनका। तो जब तुम्हें पता है कि यूजुअली चीज़ें डिवॉल्व हो जाएंगी मॉब सिचुएशन में, तो बुद्धिमानी ये है कि यू डू नॉट फाइट एट ऑल, ठीक है। ऐसे में कायरता नहीं है कि तुम सड़क पे किसी रैंडम आदमी से लड़ना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। इसको कहते हैं बुद्धिमानी, कि तुम हर किसी फालतू के युद्ध में नहीं लड़ते किसी से, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, पीपल रिमेंबर द बैटल ऑफ पानीपत, नॉट द बैटल ऑफ झुंझुनिया चौक। दूसरी चीज़, जब ऐसा होता है कि तुमसे कोई ठोकर मार दे या कुछ हो जाए, स्क्रैच वगैरह पड़ जाए, द ओनली थिंग, द बेस्ट थिंग यू शुड डू इज मूव ऑन। चुपचाप उस चीज़ को इग्नोर करके वहाँ से चले जाओ, वहाँ से निकल लो, ठीक है। चुपचाप इग्नोर करके वहाँ से निकल जाओ। मान लो सामने वाला तुम्हें कुछ बोलता है, ठीक है, उसे भी इग्नोर करो और निकल लो। मान लो वो तुम्हें नहीं जाने दे रहा, तो उससे बोलो ठीक है कोई नहीं, हो गया हो गया। ऐसे डिफ्यूज करके बातों को वहाँ से निकल लो। तुम्हें क्या अवॉइड करना है? मंकी डांस, खड़े होकर तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, ये चीज़ अवॉइड करना है, ठीक है। जहाँ मंकी डांस शुरू हो गया वहाँ जोकर लगोगे तुम दोनों पार्टीज, और मंकी डांस से एस्केलेट होता है फिजिकल वायलेंस में। साउथ इंडिया में केस था कि एक आदमी टैक्सी वाले से लड़ लिया, क्योंकि टैक्सी वाले का जो ओटीपी आता है वो उस आदमी को मालूम नहीं था, जबकि उसके फ़ोन में था। तो ओटीपी पे लड़ लिया, सोचो ओटीपी पे लड़ लिया, और टैक्सी वाले ने एक घुसा मारा इस आदमी को, और इस आदमी की जो डिलीट हो गया एक घुसे में। सोचो लाइफ कितनी केओटिक है कि अगर तुम थोड़ी बुद्धि नहीं लगाओगे बाहर पब्लिक में, तो योर लाइफ कैन एक्सटिंग्विश इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में डिलीट हो सकते हो। तो वाई नॉट कीप योर अग्रेशन इन चेक? जब तुम्हारे पास दम नहीं है अग्रेशन दिखा के फिर आगे उसको हैंडल करने का,
एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हाउ वुड यू फाइट 15 मैन एट वंस? कुछ लोग इंटरनेट पे ब्लेम कर रहे थे जो मृतक पति हैं उनको कि वो ही सच अ कावर्ड, क्यों नहीं लड़ा उसने 15 लोगों से? यार वो अकेला आदमी है, अपनी बीवी के साथ जा रहा है, वो लड़ लेगा 15 लोगों से? मेरे अवेंजर्स के फैन, दिस इज नॉट अ हॉलीवुड मूवी कि थॉर का हैमर उठा के सबको एक बार में फेंके और लाइन से 15 लोगों को उसने खोद दिया। नहीं, दिस इज रियल लाइफ. नो मैटर हाउ ट्रेन्ड यू आर, यू वोंट बी एबल टू डील विद 15 savages who are trying to destroy you and rip you apart. ऐसे में इट्स बेस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन. तो जब तुम्हारे साथ रोड रेज हो, ऑलवेज अवॉइड इट. ठीक है, कुछ भी हो जाए, डिसमिस इट, किसी भी तरीके से उसको डिसमिस कर दो, वहां से निकल लो, बिकॉज इट इज नेवर वर्थ इट. तुम्हारे बाइक में कुछ डैमेज हो गया, कार में कुछ डैमेज हो गया, उसे ठीक करा लो. टेक इट एज समथिंग विच हैपन्स. तुम वहां पे जस्टिस नहीं पा पाओगे कि मेरे साथ बुरा हो गया, आई सीक जस्टिस, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज मी द राइट to seek justice for my vehicle getting damaged. How dare you violate my right? You speak your rights to some stranger on the streets and you will meet a very, very bad fate. ठीक है? तो you have to be a little bit street smart. थोड़ा सपनों में नहीं रहना है. रोड पे अग्रेशन को कंट्रोल रखना है. याद रखो, उस आदमी से तुम दोबारा कभी नहीं मिलोगे, तो तुम्हारी रेपुटेशन का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम उसके पास से चले भी जा रहे हो तब भी नहीं. वो तुम्हारी क्लास में नहीं पढ़ता, वो तुम्हारे ऑफिस में नहीं आता, वो आज तुमसे मिला है, कल वो तुमसे मिलेगा ही नहीं. रैंडम आदमी है रोड पे. तो इट डजंट मैटर कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है. वो तुम्हें हीरो समझता है एवेंजर्स का, या फिर वो तुम्हें डरपोक समझता है. इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स कि अंत में तुम जीत रहे हो, तुम्हारी लाइफ उससे बेटर है. तुम्हारे कुछ ड्रीम्स हैं, तुम्हारे कुछ एस्पिरेशंस हैं, और वो वही का वही रहेगा. ठीक है, एट द एंड यू विन. दिस इज हाउ स्मार्ट मैन वर्क. And those who grow up but still believe that the world is a utopia, soon the world teaches them a huge lesson.